हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए एक न्यू मूवी लेके आई हूँ। ये भी मार्शल आर्ट्स की तरह ही है। अगर आप इस मूवी को स्किप करके देखोगे तो आपको ये मूवी समझ में नहीं आएगी, इसलिए पूरी देखना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टाउन ऑफ द टॉम के राजा को देखते हैं और वो अपने बेटे को आधी रात में बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझको बताओगे कि तुमने नकली टाउन के रखवालों को क्यों रखा है। तब उसका बेटा कहता है कि वो सबके सब ईमानदार है और उनको मार्शल आर्ट्स भी आती है। तब उसका बेटा कहता है कि मुझे लगता है वो ट्रेजर क्विबलिंग चुराना चाहता है। तब उसका फादर कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने उससे खुद पूछा था और क्विबलिंग ने मुझको सब कुछ सच सच बता दिया। तब राजा का बेटा ये भी कहता है कि उनका परिवार हमारा दुश्मन है और हमें उनकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। तब राजा कहता है कि तुम उन पर इल्जाम लगा रहे हो, उन पर जिनके ग्रैंड मास्टर ने इस पूरे टॉम को बनाया और मुझे राजा भी। तब राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपने बेटे के सामने तलवार रख देता है और कहता है कि जैसे कि तुमने इस टॉम के रूल्स को तोड़ा है तो तुम्हें सजा भी मिलनी चाहिए। जैसे ही फादर उसके गले में तलवार रखते हैं तभी हम देखते हैं कि उसका बेटा तलवार सीधा उसके फादर के पेट के अंदर डाल देता है। उसके बेटे को अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता और वो कहता है कि अब जल्दी से जल्दी मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा, और वो भी 23वां। अगले दिन पूरे टाउन में ये खबर फैल जाती है कि अब हमारे यहाँ का नया राजा बन चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टॉम राइडर्स को ऑर्डर दिया जाता है कि वो एंस्टर हॉल की रक्षा करे और यूनिकॉर्न लॉक को फिर से डीएक्टिवेट कर दे, पर ये काम उनको अंडरग्राउंड टाउन को टूटने से पहले करना होगा। दूसरी तरफ हमें मैनफेंग दिखाया जाता है जो कि इस मूवी का वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है। तब मैनफेंग मिस चू के घर में आता है क्योंकि उसी के घर से अंडरग्राउंड जाने का रास्ता मिलता है। तब मिस चू मैनफेंग को अंदर बुलाती है, पर मिस चू बहुत ज्यादा शातिर थी। उसने गेट पर पॉइजन लगाया हुआ था, जिस कारण जैसे मैनफेंग उस गेट को छुए तो वो जल जाए। पर मैनफेंग भी बहुत ज्यादा चालाक होता है, इसलिए वो फ्लावर्स की पत्तियों को वहां पर फेंक देता है और उसको पता चल जाता है कि गेट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिस कारण वो गेट को अपनी पावर से खोल देता है। फिर मिस चू कहती है कि वाकई में तुम तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तब मिस चू कहती है कि तुम मैनफेंग हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुमने 10 साल की उम्र से बहुत कुछ करा है और तुम वाकई में बहुत बड़े बहादुर भी हो। तब मिस चू कहती है कि तुम्हारे किस्सों से तो मैं डर गई। तब मैनफेंग कहता है कि अभी तो तुमने टॉम राइडर के बारे में कुछ सुना ही नहीं है, क्या तुम जानते हो कि हमारा टीचर कौन है? हमारा टीचर अकुमा है। तब मिस चू कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, वो बहुत ज्यादा जीनियस है। अपनी ही जान देकर उसने अंडर टॉम को बंद कर दिया, अपने ही इस डिसीजन को अब वो वापस भी नहीं ले सकता। तब उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है कि शिक्यू भी वहाँ पर आ चुका है। तब उन दोनों के बीच में वो बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण उनके बीच लड़ाई होने लगती है। तब मिस चू कहती है कि अगर तुम्हें अंडरग्राउंड जाना है उससे पहले तुम्हें मेरे से फाइट करनी होगी। तब मैनफेंग शिक्यू को रोक देता है और कहता है कि इससे मैं निपट लूंगा, तुम जाकर रास्ता ढूंढो। पहले तो उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट होती है, पर बाद में मिस चू कहती है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ क्योंकि तुम अभी छोटे हो, अगर तुम मर गए तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होंगे। और फिर ये कहते हुए मिस चू वहाँ से चले जाती है और फिर मैनफेंग अंदर आ जाता है और वो शिक्यू को दिखता है कि वो गड्ढा खोद रहा है। तब मैनफेंग कहता है कि हम इस स्टोन को हटाकर भी तो अंदर जा सकते हैं ना। तब शिक्यू कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हम उसको हिला भी नहीं पाएंगे और मुझे चुपचाप से गड्ढा खोदने दो। तब जब वो गड्ढा खोद रहा होता है तब उन दोनों को वहाँ का रास्ता भी दिख जाता है। मैनफेंग अपनी जेब से फायर बॉल को निकालता है और उसको जलाता है। फिर वो उस बॉल को नीचे फेंक देता है, ये देखने के लिए कि नीचे पानी है या फिर नहीं। हम देखते हैं कि बॉल कहीं पर जाके अटक जाती है। तब मैनफेंग कहता है कि नीचे पानी नहीं है, अब हमें चलना चाहिए। तब मैनफेंग कहता है कि तुम रस्सी से यहाँ पर पकड़ के रखना, मैं नीचे जाके रास्ता ढूंढूंगा, जब मैं बोलूँ तो तुम भी नीचे आ जाना। तब मैनफेंग नीचे कूद जाता है। तब मैनफेंग शिक्यू से कहता है कि नीचे कोई भी खतरा नहीं है, तुम आ सकते हो। तब शिक्यू भी नीचे आ जाता है। जब मैनफेंग अंडरग्राउंड के और अंदर जाता है तब उसे नीचे पानी दिखाई देता है। तब वो कहता है कि नीचे पानी है। जब वो ये बोल रहा होता है तभी हमें नीचे से तब शिक्यू पानी से एक मॉन्स्टर निकलते हुए देखता है जो कि बिल्कुल मैनफेंग को खाने ही वाला था। उन दोनों की नज़दीकी बहुत ज़्यादा थी। अब आगे क्या होगा वो हम सॉन्ग के बाद देखेंगे। 光年小，雪在手，浊酒醉，情纷扰。有多少知情人，望断天涯见不到。秋水长，风落飘，心中星光昏倒。
少江湖事，古往今来解不了。袖中